हम सबके भीतर में 3 प्रकार की चेतना है। चाहे आप ग्रस्त हैं तब भी 3 प्रकार की चेतना है। हम भी अभी छद्मस्त हैं, वीतराग नहीं बन गए हैं, वीतरागता का मार्ग लिया है। चाहे समणी वृंद है, चाहे मुनि साधु साध्वी वृंद है, सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना भी है, परार्थ की चेतना भी है और परमार्थ की चेतना भी है। ज्ञान के माध्यम से हमें उस संतुलन को साधना है कि हमारा केवल स्वार्थ ही प्रबल न बने, उसके साथ साथ परार्थ और परमार्थ की दिशा में भी हम प्रस्थान करें। ज्ञान और योग हमें परार्थ की दिशा में ले जाते हैं, परमार्थ की दिशा में ले जाते हैं, अध्यात्म की दिशा में ले जाते हैं और प्रासंगिक अनेक फल है शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और आजकल तो शारीरिक बीमारियों से ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं, और उन मनोकायिक बीमारियों का मेडिसिन में वो समाधान नहीं है जो मेडिटेशन के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो मूल में जाके काम करता है। तो प्रासंगिक फल शारीरिक मानसिक भावात्मक स्वास्थ्य के लिए भी और आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन उसके लिए अपेक्षा है कि संतुलन की साधना को, चेतना तीनों है लेकिन स्वार्थ प्रबल न बने, तभी परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई देती है, सुनाई देती है। स्वार्थ अगर प्रबल हो जाएगा, एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, वो मैं राकेश को भेज रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दे। बोले वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अरे उसने कहा अरे अलिया मैं राकेश ने मोकले हो जाए 10 लाख रुपए जी आप आता तो आप ही दीजिए। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं। मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को सुनाई देगा। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तब तक परार्थ और परमार्थ की बातें न दिखाई देती है न सुनाई देती है। अपेक्षा इस बात की है इन तीनों ही चेतनाओं के बीच में जहाँ संतुलन उत्पन्न होगा। ध्यान भी इसी के लिए है कि हम अपने जीवन के अंदर एक लयबद्धता, अभी स्वामी जी ने गीत गाया इतना सुंदर, वो सुंदर क्यों था कि उसमें लयबद्धता, उसके अंदर अगर लयबद्धता नहीं होती है तो वो टूट जाता है ना। लयबद्धता होने से जीवन भी हमारा लयबद्ध बने, समतल बने और संतुलित बने, और संतुलित जीवन ही वास्तव में अगर कहूँ हेल्थी सोसाइटी का निर्माण, स्वस्थ समाज की रचना और जैन जीवन शैली अपने आप में जो है। अब आप देखिए ये सब संतुलन की बातें। साधु के लिए 5 महाव्रतों का विधान किया, तो श्रावक के लिए भी 12 अनुव्रतों का विधान है। ये संतुलन है। 12 अनुव्रत और क्या है, ये संतुलन की साधना है। हमारा जीवन अनियंत्रित न बने। हमारा जीवन जो है अनियंत्रित अगर होता है समस्या उत्पन्न करता है, संतुलित होता है तो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा बनता है, देश के लिए भी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो सबसे पहले व्यक्ति निर्माण के लिए भी समाज और देश की बात आगे की है, और उस व्यक्ति के निर्माण के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। और आज के दिन में आपसे कहना चाहूंगा, शबरी जी ने खड़े होते ही सबसे पहले एक श्लोक बोला था तुलसीदास जी का। उन्होंने एक घड़ी आधी घड़ी और आधी न पुनार, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब ये क्या है, 24 घंटे का समय है, उसमें से केवल, और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मुझे सुबह प्रश्न किया था हेमंत भाई ने, तरु बहन ने, उनके घर पे थे हम, 4-5 दिनों से नई सैयात्रा का लाभ मिल रहा था, तो टैक्स तो चुकाना ही था। उन्होंने कहा मुनि जी जाते जाते एक कोई ऐसी बात कह जाओ जो हमारे लिए काम की हो। तो मैंने उनसे कहा कि हेमंत भाई तरु बहन વધારે કઈ થાય કે ન થાય, ઘડી બે ઘડીનો સમય એવો હોવો જોઈએ ત્યારે આપણે પોતાની જાત માટે આપણે બધું જ કરીએ છીએ, સોસાયટી માટે, પરિવાર માટે, સમાજ માટે, બિઝનેસ માટે, पर એની સાથે સાથે હું તમને પણ કહેવા માંગુ છું, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में आप ज्यादा नहीं करो, तो केवल 24-48 मिनट का समय ऐसा निकालिए जिसमें हम अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी का चार्ज बड़ा ध्यान रहता है। आजकल किसी के घर जाएंगे, पानी का गिलास बाद में आएगा, पहले कहेगा यार वो बैटरी का देना, मैं थोड़ा लगा दूं। लेकिन मोबाइल, हम अपना जो ये मोबाइल हमारा है, अगर इसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या स्थिति बनेगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 4 दिनों के बाद में हमारी दक्षिणा यही है
हमें नोट नहीं चाहिए, हमें वोट भी नहीं चाहिए। जीवन में अगर कोई खोट है तो वो हमारी झोली में दे दो। और यह हमें साउथ फ्लोरिडा वालों ने इतना स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, अपनत्व दिया है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन ऐसा मन में एक संकल्प करो कि चाहे कुछ भी हो, मैं 24-48 मिनट या आप 12 मिनट से ही शुरू करो। तुलसीदास जी की तरह एक घड़ी आधी मैं पूरा, अगर इतना भी आप शुरू करोगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए भी उपयोगी बनेगा और एक यादगार हो जाएगा। और अगली बार जब कभी फिर आना होगा तो आप अपना अनुभव सुना सकोगे कि मैंने ये प्रयोग किए मेडिटेशन के, मुझे ये प्राप्त होगा। दूसरे में स्वामी जी ने एक बात कही थी कि आज संतों का समागम है। संतों का मतलब सज्जन, सज्जन मिले जिनको, है ना। ये भी कहा गया एक मालूम है, हम हमारी जन्मभूमि वहां की है राजस्थान की। वहां कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 7 करोड़ त्रिपत भये सज्जन मिले जिन। अभी हमने देखा क्या हुआ, समनी जी का आगमन हुआ, अभिवादन की मुद्रा में उनके हाथ में मैं खड़ा हुआ, मेरा भी अभिवादन की मुद्रा में हाथ खड़ा हुआ था। 4 मिले, 2 आंखें उधर की 2 आंखें इधर की, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत है। मेरे मुंह पत्ती के कहां से दिखाई देखने दे, इनकी कुछ आंखों दिखाई दे। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली इधर की है 10 उधर की है। कवि कहता है 7 करोड़ त्रिपत भये सज्जन मिले जिनको। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम माने जाते हैं, 3.5 इधर के 3.5 इधर के, 7 रोम रोम पुलकित होता है। अगर भीतर में सज्जनता का अगर भाव है, भीतर में प्रमोद भावना का भाव है, भीतर में गुण ग्राहकता का भाव है, और जैन दर्शन तो यही सिखाता है। जैन सन्यासी बनने के बाद भी अगर प्रमोद भावना नहीं है, गुण ग्राहकता नहीं है, एक दूसरे के श्रेष्ठ कार्यों को देख करके मन में अगर पुलकर नहीं है, देखिए ये पंथ परंपराएं सारी जो है, व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है अपनी अपनी। मूल हम सब ने घर छोड़ा है अध्यात्म के लिए, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे डेरावासी हो, और चाहे दिगंबर हो। हम यहाँ भी किस लिए आते हैं? केवल और केवल अध्यात्म के लिए। और अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परम मध्यस्थ भावो विपरीत सदा महत्व। सत्वेषु मैत्री, सबके प्रति मैत्री का भाव, सबके प्रति मैत्री का भाव। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भावना। श्रेष्ठ काम कोई भी क्यों न करे, क्योंकि महावीर का दर्शन सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। मैं फिर से दोहराऊंगा, महावीर ने 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, नित्यर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध ग्रह। उनकी परिभाषा के अनुसार सिद्धत्व का संबंध देश से है न वेद से है। उनकी परिभाषा के अनुसार सिद्धत्व का संबंध है कषाय मुक्ति की मुक्ति है। उनकी परिभाषा के अनुसार अध्यात्म है है, जिसके भीतर ऋजुता है, सरलता है, निर्मलता है, पवित्रता है। तो सबके प्रति मैत्री का भाव, गुणी जनों के प्रति इतना जब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे भीतर में प्रमोद भावना हो कि देखिए चाहे समणी जी है, समण जी है, साधु है, साध्वी है, किसी परंपरा के क्यों न है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा अच्छी बात भले स्वामीनारायण में क्यों ना हो रही है, हमारे मन में प्रमोद भावना होनी चाहिए। अच्छी बात जो है सिख धर्म के गुरुद्वारे में क्यों नहीं हो रही है, वहां से भी सीखना चाहिए कि किस तरह से सेवा का लंगर का क्रम होता है। आप स्वामीनारायण में जाइए, वहां से अच्छी चीज सीखिए। इतने बड़े अक्षरधाम में घूम आइए, किसी का कोई नाम ठाम नहीं मिलेगा। तो ये डेडिकेशन, जहां भी अच्छी चीजें हैं तो ऐसे के अंदर सबके प्रति हमारे मन में सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्राप्त। और जो संकट में है, जो पीड़ा में है, उनके प्रति भी हमारे मन में करुणा का भाव हो। यही महावीर ने सिखाया है। ध्यान भी यही सिखाता है कि हमारे भीतर अनुकंपा का भाव, हमारे भीतर करुणा का भाव। और बंधु और बहनों, जब तक अनुकंपा नहीं है, जब तक करुणा नहीं है, जब तक दूसरे के प्रति दुख दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को मिटाने का भाव नहीं है,
अध्यात्म घटित होता नहीं है। तो सबके प्रति मैत्री हो, गुणीजनों के प्रति प्रबोध भावना हो, जो कष्ट में, संकट में, पीड़ा में है, उनके प्रति करुणा का भाव हो। और अगर हमारा कोई विरोध भी करे, मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ, जो कहा करते थे कि जो हमारा करे विरोध उसको हम समझे विनोद। विरोध भी करे उसके प्रति मध्यस्थ भावना, है ना, तटस्थ भावना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि करने वाला जो कुछ भी करे, लेकिन अगर आपका रास्ता सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, घड़ी का सुइया अधिक इजाजत इसलिए नहीं दे रहा है, आपको ही नहीं, मुझे भी सामने प्रतिभा प्रज्ञा जी को सुनना है, इनका विद्वत्ता हो और इनके संस्मरण भी कि किस तरह से ये जैन धर्म की प्रभावना विभिन्न यूनिवर्सिटियों के माध्यम से देश और दुनिया में भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश, अनेकांत का संदेश, अपरिग्रह का संदेश, और सच में कहूं तो ये महावीर का एक दर्शन, एक ऐसा दर्शन हमें विरासत में मिला है। बंधुओं और बहनों, हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी वैश्विक जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी महावीर के दर्शन में 2600 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। भगवान महावीर ने उस युग में सच जीवनी निकाय का मौलिक सिद्धांत दिया था, और यही कारण है मुझे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन से 3 दिन पहले ही एक मेल प्राप्त हुआ। पहले से 2 विषय तो थे, क्लाइमेट चेंज का और वर्ल्ड पीस पर मुझे वहां पर मेरा कार्यक्रम था। बीच में एक मेल आया कि एक इंटरफेथ का और प्लेनरी सेशन है, उसमें जैनिज्म को, तो अपने आप में आज दुनिया में अंतर धार्मिक संवाद की भी बहुत बड़ी जरूरत है। और महावीर का अनेकांत दर्शन, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता अंतर धार्मिक संवाद के लिए, है ना। क्योंकि युद्ध, हिंसा, आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, चाहे यूक्रेन रशिया की भी समस्या क्यों न है, सुलझाई जा सकती है। और वो महावीर ने अनेकांत दर्शन दिया। और 3 दिन पहले जो मेल आया उसमें कहा कि जो ओपनिंग सेशन है उसमें भी जो है आपको विचार रखने हैं। तो ये लोकेश मुनि की शकल जानते ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये महावीर के दर्शन की, भगवान महावीर के दर्शन में इतनी बड़ी ताकत है, वो विश्व धर्म बन सकता है। इस समय अपेक्षा है जो माहौल में बना हुआ है, मैं बिंदेश्वर भाई से ही कहूंगा, इससे बड़ा स्वर्णिम काल मैंने नहीं देखा जैनिज्म को फैलाने के लिए, बल्कि जैना को अब ऐसी योजना बनानी चाहिए। ये कोविड काल के बाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों में जैन लाइफ स्टाइल की, जैन जीवन शैली की, जैन सिद्धांतों की, है ना, आपके ये नए नए उपवास चल रहे हैं 14 घंटे के ब्रेक के, अब इसको जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। तो मैं तो आज जा रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन पैकिंग इनसे सीखते रहिए और जैनिज्म को कैसे दुनिया के लेवल तक हमें लेके जाना है। और आप और हम सब मिलकर के, अंत में यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और उसके लिए सबसे बड़ा जरिया है वो है मेडिटेशन, वो है योग। आइए बंधुओं, उसको अपनाइए, जीवन में घड़ी 2 घड़ी का ऐसा समय निकालिए, निश्चित रूप से वो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम।